हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में बात चल रही थी परवलय की। परवलय में हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। कहने का मतलब बोले तो बेसिक, परवलय का बेसिक्स हमने आपको पढ़ा दिया कि परवलय क्या होता है, परवलय के डिफिनेशंस क्या है, कैसे उसके इक्वेशंस को प्रूव करते हैं और उनके टाइप्स अलग अलग प्रकार के, उन टाइप्स को हम लोग पढ़े। ठीक, अब बात कर रहे हैं आगे का एक कॉन्सेप्ट और भी है आपका। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और क्या कर रहा है कि परवलय का समीकरण, परवलय का व्यापक समीकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था परवलय का मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या था? y = 4ax, ठीक, या y = -4x या x स्क्वायर, सॉरी y नहीं, y स्क्वायर = 4ax और y स्क्वायर -4x और x स्क्वायर +4y या x स्क्वायर -4y। ये था मानक समीकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त का, परवलय का व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण निकालने के लिए आपको थोड़ा सा हमने क्वेश्चन टाइप का लिख दिया है, थोड़ा समझिएगा। कहा परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभ के निर्देशांक h, k, जिसकी नाभ के निर्देशांक h, k तथा नियता कोई सरल रेखा Lx + My + n = 0 है। मतलब कहने का आपको परवलय का व्यापक समीकरण निकालना है। फिर जो हेडिंग आप बनाए हैं उसी हेडिंग में एक क्वेश्चन टाइप का, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा। अगर इसको हम बनाना चाहें, मान लीजिए परवलय हो गया, फिर कहीं भी बना सकते हैं। ये कोई परवलय बता नहीं रहा है कि ये परवलय ऐसा है, ठीक, समझे? जिसके निर्देशांक क्या कर रहा है? h, k, नाभ के निर्देशांक h, k है। मतलब कि ना तो ये x एक्सिस पर है ना तो y एक्सिस पर है, ठीक। ये कहीं ऐसी जगह पर है जहां x एक्सिस और y एक्सिस दोनों है। तो यहाँ पर मान लिए अब दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर बनेगा। अब मान लो एक हमने क्या किया, रेखा खींच दिया और इसका कुछ न कुछ क्या होगा, नाभ होगा। नाभ के निर्देशांक क्या कर रहा है? h, कि इस पॉइंट को मान लो हम s से डिनोट कर दे रहे हैं। इसके पैरेलल जो ये इसका वो परवलय है, इसी से कुछ दूरी पर क्या कर रहे हैं? एक नियता खींच दे रहे हैं। क्या खींच दे रहे हैं भैया? नियता खींच दे रहे हैं। इस नियता से और परवलय पर स्थित एक बिंदु मान ले रहे हैं P, जिसका निर्देशांक x, y, ठीक, और इससे ये दूरी, ठीक, और इस नियता का समीकरण Lx + My + n = 0, ठीक, ये नियता का समीकरण है। तो हम अगर इसको क्या कहते हैं, ये a हो गया, मान लो इसको हम n कहते हैं, ये क्या हो जाएगा भैया? इसको मान लो हम n, ठीक। तो हमको क्या करना है? परवलय का समीकरण ज्ञात करना। और कैसा समीकरण? व्यापक समीकरण निकालना है। तो हम जानते हैं परवलय की डिफिनेशन से, आप कहेंगे डिफिनेशन क्या है, आप पढ़ के आएंगे पहले तो ज्यादा बेटर होगा। फिर आज हम बता रहे हैं परवलय के डिफिनेशन क्या है। हमने यही बताया था किसी परवलय में उसके बिंदु पथ पर स्थित कोई ऐसा बिंदु जिस बिंदु से उसकी नाभि और एक नियता, क्या नियता की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो ये दूरी हम निकाल लेंगे, निर्देशांक दिए हैं, ये दूरी निकाल लेंगे, क्या है? निर्देशांक है और रेखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। तो साल पर चलते हैं। साल की बात करें, रेखा बोले तो नियता का समीकरण क्या है भैया? Lx + My + n = 0, ठीक। और नाभि क्या है? नाभि s
निर्देशांक क्या है, h, k है। तब परवलय की परिभाषा, परवलय की परिभाषा क्या अभी हमने बताया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। कहने का मतलब PS बराबर PM। ठीक, तो PS कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके, अंडर रूट, अगर इसको हम x1 कहें, इसको x2 कहें, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c का बराबर क्या हो जाएगा। अब ये दूरी PM कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, ये क्या होगा, इस पर लंब होगा, हमने बता चुका है पहले ये सब चीज। तो ये इस पर लंब होगा, तो उसकी डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं कैसे, से मान लो d बराबर जो रेखा रहती है, मान लो ax प्लस by प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, मतलब a के स्थान पर क्या रखेंगे, जो a है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो x है, x के स्थान पर इसका निर्देशांक रखेंगे। ठीक, जो x है यहाँ निर्देशांक रखेंगे, जो यहाँ y है यहाँ वाला निर्देशांक रखेंगे। मान लो बाई चांस यहाँ अभी तो x y ही है, तो आपका यही रहेगा x y। a और b के स्थान पर रेखा जो आपको दी गई है l m, c के स्थान पर n। ठीक, अपान में अंडर रूट में a के स्थान पर l m और b के स्थान पर n, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी बेस पर हम इसको क्या लिख देंगे, एक मतलब l x प्लस my प्लस n अपान का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब का l स्क्वायर प्लस। क्या तक आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चले आगे, अब देखिए भैया, अगर हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो इधर का रूट हट जाएगा, ये ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, रूट से रिमूव हो जाएगा ना। तो ऊपर बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तब तोड़ देंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा काम बन जाएगा। चलिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस e का स्क्वायर इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस n का स्क्वायर अपान l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये आकर के इधर क्या हो जाएगा, इनटू, और उधर हम तोड़ लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। साथ साथ इसको हम क्या करें, इसका फार्मूला भी तोड़ दें। ठीक, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y, ठीक, इंटू में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, बराबर इसको हम क्या करें, होल स्क्वायर तोड़ लें। जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो lx का स्क्वायर प्लस my का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2ab 2lx my lx प्लस 2bc 2mny, ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2ca 2
एन एल एक्स, एन एल एक्स। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें इंटू करा सकते हैं। ठीक, चला जाए आगे। चलिए, अब अगर इसको हम ले आए इसके साथ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक, प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2xh इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद के साथ लाइए प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर इसके साथ ले आइए माइनस 2 वाई के इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब इधर क्या लिखिए, केवल एल एच एस लिखिए। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम आर एच एस को भी लिखेंगे बराबर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अब नीचे लिख दे रहे हैं स्टेप को, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lx my प्लस 2mn y प्लस 2nlx। ठीक, ये क्या हो गया आपका RHS वाला हो गया। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, कुछ न कुछ चीजें कॉमन बनेगी, उसको कॉमन बनाएंगे और एक हम इसको इक्वेशंस के रूप में लेकर के आएंगे। तो इतना पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए भैया, और हमको जैसे हमने भी आपको बताया इसमें कॉमन बनाना है। ठीक, कॉमन कुछ ऐसा बनाना है, मान लो पहला नंबर तो हमको इन जो आरएचएस में है इन सबको इस तरफ लेकर के, इन सबको इस तरफ लेकर के आना है। देखिएगा जरा, हम क्या करें, अगर इसको चलो लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर। इसमें पहला नंबर देखें जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना, इसको कॉमन ही बना के चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक, बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, माइनस का 2xh इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक, प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 वाई के एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब जो बराबर के उस तरफ है सबको इस तरफ ले आना है, तो जितने भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में। माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला आएगा माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद माइनस एन स्क्वायर प्लस 2lx, सॉरी प्लस में है तो माइनस, ये क्या होगा माइनस 2mny माइनस 2ml
बराबर 0। ठीक, अब जरा देखें, हमको इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग मतलब किसको किसके साथ कॉमन बनाए, ये चलना पड़ेगा। ठीक, अगर हम देखिए कुछ ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इधर आपको दिख रहा है माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस एन स्क्वायर, इसको क्या कर दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब क्या बचा, माइनस 2xh इसमें है, ठीक, 2xh और एल स्क्वायर एम स्क्वायर, और अगर हम इधर से क्या करें, आपको दिख रहा है 2nlx, 2h इसमें भी कॉमन है, ठीक, और 2x इसमें भी कॉमन है, तो बन जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, 2x इसमें से, x इसमें से, और माइनस भी कॉमन है, तो किसमें जाएगा ये, ब्रैकेट में h एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और क्या बचा, जब 2x कॉमन हो गया तो माइनस सॉरी प्लस। ठीक, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप जरा देखें, अब आप क्या करें, पहला नंबर जहां तक हुआ आप थोड़ा सा निशान करते चलें, ये हो गया और ये हो गया, और इधर से एन स्क्वायर और 2nx। ठीक, अब बचा क्या, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें देखो दोनों में एल स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से सेम जैसे ऊपर बनाए थे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एल स्क्वायर प्लस सॉरी ये क्या रहेगा, वाई स्क्वायर, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक, किसमें कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन। ठीक, अब क्या होगा, अब आप जरा देखें, ये बन गया। अब इसके साथ अगर हम क्या करें, आपको दिख रहा है 2nlx, और अगर हम इसके साथ कर दें 2nlx हो गया, अगर इसके साथ हम 2mny कर दें तो 2mny, ठीक, इधर देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पर क्या किया था, पहले वाले में क्या बना 2xh, तो उसी तरह से ये x वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऐसा करते हैं, पहले अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं, जब ये नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब जरा देखिए आप, आगे क्या बचा, ये वाला, ठीक, यहाँ तक बात हुई 2y, तो 2y इसमें कॉमन है, और 2y कहाँ कॉमन है देखते जाइए, 2y इसमें कॉमन है, ठीक, 2y इसमें कॉमन है, और इसमें भी कॉमन दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा देखिए हम क्या करने चल रहे हैं, अगर 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, माइनस का 2y कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, जैसे इसके पहले वाले में क्या बचा था nl, वैसे इसमें क्या बचना चाहिए mn, क्या बच जाएगा mn, तो क्या करेंगे इसके साथ 2mny को हम लेकर के चलेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किया, इसमें और इसमें, ठीक, क्या किया, कॉमन किया, तो 2y यहां से कॉमन, माइनस में, ठीक, के बचा के एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, जब
यहाँ माइनस कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचा 2y कॉमन हो गया m n। अभी तक बात पूरी नहीं हुई। अब क्या बचा अभी आपका 2nlx, क्या बच गया 2nlx। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे -2nlx। और कुछ छूटा है क्या, अभी आपको छूटा हुआ है -l² x² माइनस, पहले उसी को लिख देते हैं -l² x² माइनस m² y² माइनस का 2nlx। और क्या बचा है, कुछ नहीं, बराबर कुछ। ठीक, ज्यादा किसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या करना है, हम नीचे वाले स्टेप को मिटा दें। ठीक, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। 2nlx कहाँ गया, ये 2nlx बचा है ना, अभी कहीं, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 2nlx कहाँ चला गया था, ये हमने बनाया था ये nl, तो 2x इसमें कॉमन चला गया। ठीक ठीक, अब यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2lxmy। ठीक, 2lxy। ठीक, तो आप जरा देखेंगे ये क्या बन रहा है, lx² माइनस m², मतलब lx का स्क्वायर my का स्क्वायर माइनस 2lx my, मतलब a अगर माइनस कॉमन दे दे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। जरा देखें, बड़ी ब्रैकेट को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x² प्लस h², एक ब्रैकेट में l² प्लस m² माइनस n² कर देंगे। ठीक, माइनस का 2x l इन ब्रैकेट l² प्लस m² प्लस nl। ठीक, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं प्लस y² प्लस k², ठीक, ये वाला इंटू l² प्लस m², ठीक, माइनस 2y के इन ब्रैकेट l² प्लस m² प्लस m। ठीक, प्लस में m। अब जो देखिए अभी क्या बचा, अभी तक हम बात यहाँ तक, अब माइनस सब में कॉमन है, हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन बना देंगे। ठीक, तो माइनस क्या हो गया कॉमन। अब ब्रैकेट में देखिए ये बन जाएगा lx का स्क्वायर my का स्क्वायर 2lx my, मतलब ये बन जाएगा भैया कुछ ऐसा lx प्लस my का होल स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, तो इतना नोट करिए पहले, फिर उसके बाद आगे चलेगा, क्योंकि अभी अगला स्टेप भी नहीं आएगा इसके नीचे। अब देखिए भैया एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है, जो हमने यहाँ होल स्क्वायर बना दिया, अभी आपको ऐसे ही रखना है। ठीक, अभी यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे ही लिखेंगे, तो कहने का मतलब पूरा स्टेप फिर से वही हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर कहेंगे इस चीज को हम गुणा करके इसमें लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो क्या करेंगे गुणा कर लेंगे इसको, कौन सा, ये दोनों देखो ये जो है इसको गुणा करके लिखेंगे और इसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है। देखिए गुणा कर आ रहे हैं y² प्लस l², मतलब l² प्लस y², सॉरी l² और y², फिर m² और y², m² और y²। ठीक, फिर इसको उठाएंगे l² प्लस
स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक, इसको उठाएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक, और इस चीज को हम ऐसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एल एम एक्स वाई इक्वल टू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलें। अब देखिए भैया अगले स्टेप में चलते हैं, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर रहे हैं इंटू कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, और एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, फिर एच स्क्वायर उठाएंगे एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद माइनस 2x इन ब्रैकेट एच इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन एल। ठीक, फिर प्लस इसमें थोड़ा देखिए एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर भैया एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, कैंसिल हो गया तो क्या बचा एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ नीचे करें। ठीक, प्लस क्या बचा अभी सॉरी माइनस 2y इन ब्रैकेट के इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एल। फिर इसमें क्या बच गया आपका, इसमें बच गया माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2l m x y इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिख रहा है एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब जरा देखें अब इसको और हम इसको क्या करेंगे एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक, जरा देखें क्या बचा एक्स स्क्वायर और इन दोनों में तो एच स्क्वायर कॉमन है। ठीक, और क्या बचा इधर एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे एक मिनट सॉरी ये तो कट गया है। ठीक, अभी क्या बचा है केवल ये। चलो जो कॉमन बन रहा है पहले उसको बनाया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इन दोनों का हम क्या कर लें कॉमन लिख लें। ठीक, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, माइनस का 2x इन ब्रैकेट h इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस का एक मिनट ये यहाँ नहीं कटा था ये यहाँ कटा है। ठीक है, ठीक, तो क्या बचा आप कहाँ पहुंचे थे इसको लिखे एम स्क्वायर के स्क्वायर और ये बचा माइनस 2
क्लोज माइनस का 2lmxy तो 0। ठीक, अब चलिए देखिए आगे क्या करना है, नीचे वाले मिटा देना। ठीक ठीक लिख लीजिए। अब देखिए भैया, अब नीचे वाले स्टेप को मिटा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग तो है ही, लेकिन धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब इधर देखिए आप, हम क्या करेंगे, जो आपका ये दिख रहा है m² x² ना, तो ये mx का स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ दिख रहा है आपको l² और y², ये ly का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ 2lmxy है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2mxly, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। x², इसको थोड़ा सा हम लोग सही से लिखेंगे, ठीक, जैसे हमको यूज करना है, mx का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद माइनस, या इसको लिखने से पहले अभी हमारा बच रहा है इस वाले, देखो, प्लस ly का स्क्वायर माइनस 2l, या आप क्रम से लिखें 2mxly। ठीक, इसी को लिख रहे हैं 2mxly। फिर उसके बाद इसको लिख लिया, ये ब्रैकेट। ठीक, अब आपका क्या बचा इस वाले ब्रैकेट का, प्लस l² प्लस m² इंटू का h² माइनस n², और आपका बचा है इसमें अभी ये वाला, दोनों में है k कॉमन, k² कॉमन लेकर के, ठीक, k² क्या करेंगे यहाँ, सॉरी h² का ये k² कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका l² प्लस m², l² प्लस m²। ठीक, ये भी ब्रैकेट क्लोज, मतलब आपका ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप हो चुका है, बचा क्या है अभी केवल यही। ठीक, तो माइनस का 2x इन ब्रैकेट h इन ब्रैकेट l² प्लस m² प्लस nl। ठीक, और ये वाला स्टेप बचा माइनस 2y इन ब्रैकेट k l² प्लस m² प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा देखें अगला स्टेप, हमने क्या किया, सिर्फ स्क्वायर बनाया। ठीक, अब इसको ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा mx प्लस ly का, सॉरी mx माइनस ly का होल स्क्वायर, ये स्टेप खत्म। फिर बचा प्लस। अब इसमें देखिए इन दोनों को हम नजदीक लिखेंगे, l² और m² दोनों में कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, पहले हम क्या करेंगे h² प्लस k² प्लस k² और इन ब्रैकेट l² प्लस m² माइनस का n²। ठीक, चाहे आप इसको करली ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक, इतना काम हुआ। अब क्या बचा, माइनस 2x करली ब्रैकेट में h l² प्लस m² प्लस nl। ठीक, और माइनस 2y इन ब्रैकेट k l² प्लस m² ब्रैकेट क्लोज प्लस mm बराबर 0। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इतना नोट करिए, इसके बाद ये आपका आसान हो चुका है। अब देखिए भैया, अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब हम इन सबको कुछ न कुछ मानेंगे, और मानने से पहले थोड़ा सा इनको हम सिस्टमैटिक लिखेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, हम mx माइनस ly का होल स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद माइनस 2x
ब्रैकेट एच और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, ठीक। और देखिए माइनस 2i। एक चीज यहां पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है, ये ब्रैकेट केवल यहां तक है, ठीक। ये यहां पर ब्रैकेट है, ठीक, समझ में आएगा। अब देखिए 2i इस स्टेप को नीचे लिखते हैं, माइनस 2i यहां से लिख रहे हैं 2i के इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, ठीक। और अभी एक चीज आपको बात की, ये चीज प्लस, ठीक, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बराबर 0। कुछ छोटा तो नहीं, ठीक। बस आगे पीछे किया है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमने यहाँ इनको समीकरण को सॉल्व मतलब थोड़ा सा आसान लिखने के लिए इनको कुछ न कुछ मानेंगे, ठीक। माना एच इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन एल बराबर माइनस जी, ठीक। बातें नहीं, इधर देखिए इन चीज इसको हम क्या मान रहे हैं, माइनस जी, और इसको हम मान ले रहे हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एल, ठीक, इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक। और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर माइनस सी, ठीक। इन चीजों को हम समीकरण को थोड़ा आसान लिखने के लिए ऐसा बना रहे हैं। अब इन सबको उसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण, mx माइनस एल वाई का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 2gx। जब माइनस जी यहाँ रखेंगे इसके स्थान पे ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 2y यहाँ जब रखेंगे हम f माइनस f तो क्या कर देंगे इसको माइनस प्लस प्लस कर दिए, पहले y f लिख देते हैं फिर y, इसके पूरे विस्तार पर माइनस जी बराबर 0। यही क्या है परवलय का व्यापक समीकरण, ठीक। आता यही परवलय का व्यापक समीकरण, ठीक। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करें इसको। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नई नई जानकारी के साथ। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चीज़ें लॉन्ग हैं, क्रिटिकल हैं, ठीक। तो कंसंट्रेशन बना रहेगा तभी समझ में आएगा, ठीक। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय।